हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 11 मैथ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको ये देखेंगे तो ए इक्वल टू 1,2। अब ये कैसे ले ले, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो दिया हुआ है ही नहीं। तो यहाँ पर बोला है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी एम्प्टी सेट, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A cross B is a non-empty set of ordered pairs x and y such that x belongs to A and y belongs to B। आप इसकी जगह पर 2,3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x, y के फॉर्म में लाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम a, 2 इसलिए लिए क्योंकि ये आसान होगा। अब इसका और b में हम लिख सकते हैं, हम सपोज हम ले लेते हैं 3,4, ठीक है। आप इसमें अलग कुछ ले सकते हैं, 5,3, 2,3 ले सकते हैं। हम ये लिए, ठीक है, क्योंकि x, y के फॉर्म में लाना होगा, एक a और एक b, ठीक है। तो अब इसका a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? तो a क्रॉस b निकालने के लिए आपको इसको इससे लिखना होगा, यानी 1,3। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसको इससे करना है 1,4। उसके बाद फिर इसको ले लेना है, इसको आपको करना है 3 से, यानी 2,3। फिर इसको ले लेना है आपको 4 से, यानी 2,4। ये आ गया हमारा a क्रॉस b, ठीक है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं x, y, इसको भी x, y, x, y, x, y। हमेशा फर्स्ट वाला x होता है और सेकंड वाला y होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग लिखेंगे सेट वुल्डर फॉर्म इसका लिखेंगे। तो a क्रॉस b में क्या क्या है? a क्रॉस b इक्वल टू, अब वुल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, सेट वुल्डर फॉर्म? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है x, y, इसको लिख लेंगे पहले, x, y लिख लिए। अब इसका सच दैट, इसको बोला जाता है सच दैट, इसका हमेशा साइन देना होगा जब आप वुल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना होगा x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर है, और यहाँ पर एंड लिखना होगा y बिलोंग्स टू b, फिर कॉमा a, b इज नॉट इक्वल टू 5, यानी a, b 5 नहीं है। तो ऑफकोर्स 5 नहीं है, क्योंकि हम लोग a, b ये निकाले। अगर ये खाली होता, यानी एम्प्टी सेट होता, नॉन एम्प्टी सेट बोला है, अगर एम्प्टी सेट होता तब 5 इक्वल होता, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अब इसमें लिखेंगे हम लोग b इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी इसको 5 भी लिख सकते हैं। तो हैंस ये आपका ट्रू निकल के आ गया इसका आंसर। एम्प्टी सेट को खाली लिखा जाता है, या इस जगह पर आप 5 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल टू a, b इक्वल टू a, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में जो दिया हुआ है गिवन वो लिख लेना है, यानी a इक्वल टू हमारे पास 1,2 दिया हुआ है, और b इक्वल टू हमारे पास 3,4 दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर लिख लेना है a क्रॉस है, ये लिख लेना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू व्हाट? इसका हमें आंसर निकालना है। तो a क्रॉस 5 इक्वल टू 5, हैंस ये
ट्रू हो गया आपका आंसर। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, मतलब ये जो है ये फाई के इक्वल होगा, तो ये जो है वो फाई के इक्वल होगा, तो ए क्रॉस इसकी जगह पर जो फाई के इक्वल है ये फाई के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम फाई लिख सकते हैं, तो ए क्रॉस फाई इक्वल टू फाई, हैंस ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ ए इक्वल टू ये फाइंड ए क्रॉस ए, ये हम लोग के पास फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट में लिख लेना है आपको, ए 2 बार लिख लेना है, यानी -1, फिर लिख लेना है ए इक्वल टू -1, ठीक है। फर्स्ट में हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस ए, तो ये होगा इसका इससे -1, -1, -1, 1, -1, ये हमारे पास ए क्रॉस ए निकल के आ गया। ये हमारे पास ए क्रॉस ए निकल के आ गया, तो यहाँ पर 2 ए का हुआ, 2 एक अभी भी बाकी हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए, तो अब इसको है जो है ना ये ए से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -1, से, ठीक है। तब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ए क्रॉस ए, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -1, -1, -1, उसके बाद -1, 1, -1, उसके बाद -1, 1, उसके बाद 1, -1, उसके बाद 1, -1, उसके बाद 1, 1, उसके बाद 1, 1, यानी ये हमारे पास ए क्रॉस ए निकल के आ गया। ये हम कैसे लिखें, फर्स्ट में ए क्रॉस ए निकाल लेना है आपको, फिर ये जो ए क्रॉस ए हमारे पास ये निकल के आया, इसको फिर से और एक जो ए बचा था उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जब ये और ये जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1, आएगा। वैसे ही ये सब वाला सब वैसे ही किए, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जैसे ए क्रॉस ए किए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आसानी है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वाला नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अच्छे से हम एकदम सही तरीके से बोल देंगे। वैसे तो ये आसान है, हम बोल दिए आपको कि ये क्रॉस से निकल के आ गया, फिर इससे को मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है, सी इक्वल टू ए है, डी इक्वल टू ए, देन फाइंड हमें करना है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए और बी माइनस सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट में हम निकालेंगे ए माइनस बी, ठीक है, इसको सल्यूशन ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी जब करेंगे 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। अब कैसे आया ये फर्स्ट का, तो क्या बोला ए माइनस बी, यानी हमें ए माइनस बी बोला है, यानी ये जो ए है इससे हमें माइनस करना है बी को, फर्स्ट में जो दिया होता है उससे माइनस करना होता है, ठीक है। जो ये है ए है इससे माइनस करना है बी को, तो जब माइनस करेंगे यहाँ पर है देखो 4 है, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, 8 है, 8 नहीं है, 12 है, हाँ 12 है, 16 है, यहाँ पर 16 नहीं है, 20 है, यहाँ पर 20 नहीं है, तो बाकी वही तो लिखे हैं, 3 है, 6 है, 9, 15, 18, 21, जो नहीं है ए में वो वाला लिखे हैं। वैसे ही ए माइनस सी को कैसे करेंगे, तो ए माइनस सी में आपका होगा 3, 9, 15, 18, 21। इस पे क्या है, सी में हमारा 6 नहीं है, इसलिए 6 हम छोड़ दिए, 6 नहीं लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड बोला है ए माइनस डी, तो ए से ही लेना है हम लोग को, तो ए माइनस डी 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा इसका आंसर, ठीक है।
आप देख सकते हैं करके। अब फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में बोला है बी माइनस ए। अब बी वाला देखेंगे तो 4, 8, 16, 20 इसका आंसर आ जाएगा क्या, फोर्थ वाला पार्ट का बी माइनस ए। अब फिफ्थ देखते हैं। अब फिफ्थ में बोला गया है, फिफ्थ में बोला गया है आपका सी माइनस ए। तो सी माइनस ए का आएगा 2, 4, 8, 10, 14, 16, ठीक है। और सिक्स्थ वाला पार्ट बोला है हम लोग के पास डी माइनस ए। डी माइनस ए 5, 10, 20 आएगा। एंड सेवेंथ वाला जो हमें बोला है वो बोला है बी माइनस सी, यानी इसका आएगा 16, यानी 16, 20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे। फर्स्ट वाला में बोला है ए माइनस बी, यानी ए से बी को माइनस करना है। सेकंड में ए माइनस सी, तो ए से सी को माइनस करना है। इसमें भी ए माइनस डी, ए से डी को माइनस करना है। वैसे इसको बी से ए को माइनस करना। वैसे अगर इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था 3, 6 यहाँ पर नहीं है तो हम लिखे, 9 है यहाँ पर नहीं है लिखे, 12 है 12 नहीं लिखे, 15 है 15 नहीं इसलिए 15 लिखे, 18 लिखे, 21 लिखे, इसमें नहीं है। वैसे ही ए माइनस सी बोला है तो वैसे इसको भी करना है, ए से सी को माइनस करना है, ए माइनस डी तो ए से